अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। जैसे कि आप जानते हैं मैं ये शो हर हफ्ते करती हूँ फ्रॉम अमेरिकाज़ कैपिटल वाशिंगटन डीसी, और अब इस शहर की शोहरत इन 3 चीज़ों से है: सियासत, तारीख और अब इन गाड़ियों से। द लार्जेस्ट, हिपेस्ट, ट्रेंडीस्ट, बिगेस्ट ऑटो शो जो हमारे कैपिटल में हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है एट द वाल्टर ई वाशिंगटन कन्वेंशन सेंटर। दुनिया के सबसे मशहूर, प्रेस्टिजियस और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं पब्लिक को शोकेस करने के लिए आने वाली इनोवेशंस, डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इन ट्रू वाशिंगटन डीसी फॉर्म इस इवेंट का हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी है। 1921 में 20 गाड़ियाँ बेचने वाले आदमी ने एक इवेंट प्लान किया पब्लिक को शोकेस करने के लिए, द आइडिया ऑफ द हॉर्सलेस कैरेज। इमेजिन तब से कितनी तरक्की हुई है हमारी इंडस्ट्री में। डीसी में होने वाला इवेंट कानून से भी इतना दूर नहीं हो सकता है। इस इवेंट का मिशन है टू फैसिलिटेट डायलॉग एट द हाईएस्ट लेवल्स 2 इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के बीच में। एक है इंडस्ट्री लीडर्स और दूसरा पॉलिसी मेकर्स जो वो पॉलिसीज क्रिएट करते हैं दैट अफेक्ट द इंडस्ट्री डायरेक्टली। 42 मैन्युफैक्चरर्स, 700 नए मेक्स और मॉडल्स, प्रोटोटाइप्स, इंटरैक्टिव डिस्प्लेज, हाई-टेक ब्रेक थ्रूज। आइए आपको भी दिखाते हैं कि इस इवेंट के बारे में क्यों कहते हैं न्यू कार हेवन। So what model is this? It's a 2014 Okay. Corvette Coupe. The price point is lower than its primary competition. ये 2014 का मॉडल है। जहाँ तक इसकी कीमत का ताल्लुक है तो प्राइमरी कंपटीशन के लिहाज से इसकी कीमत कम है। इसकी कीमत $52,000 से कम है, लेकिन इसके बावजूद ये गाड़ी आपको 450 हॉर्स पावर देती है। इस कम कीमत में भी ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। अगर आप इस कार में कुछ और फीचर्स और ऑप्शन शामिल करने का इरादा रखते हैं तो ऐसा मुमकिन है। आप इसमें Z51 परफॉर्मेंस का पैकेज शामिल कर सकती हैं, लेकिन इससे गाड़ी की कीमत बढ़कर $66,000 हो जाएगी। It's at $66,000. Now, people who own Corvettes, a lot of the times they say their concern is that they don't drive this in the rain. And what do you do? Can you drive this in the snow like a day like today? Well, you know, it's also ये ज़ाती पसंद नापसंद की बात है। बहुत से लोग जिनके पास कॉर्वेट है वो इसे सिर्फ अच्छे मौसम में बाहर निकालते हैं। क्योंकि इस कार की ऊंचाई सड़क से बहुत कम है, इसलिए बर्फ के मौसम में चलाते हुए ज़रूरी है कि ये देखा जाए सड़क पर कितनी बर्फ है। इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी कंट्रोल लगाया गया है, इसलिए बारिश में भी आप इस पर कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन ये ज़ाती पसंद नापसंद है कि आप इसे बारिश या बर्फ में चलाते हैं या नहीं। ये आलमी सतह पर मारूफ अमेरिकन स्पोर्ट्स कार है। हमारे पास इस कार के कुछ और वर्जन्स भी हैं। हमारे पास कन्वर्टेबल है। इस कार का रंग बाहर से सफेद और अंदर से सुर्ख है और इसके साथ नीले रंग की कार है। Laguna Blue. I saw that. So what model is that? Is that the same? Yes, It's the it's Coupe also a 2014. coupe. Yep, 2014 Chevrolet Coupe. ये 2014 मॉडल की शेवरले है और इससे पीछे प्लेटफॉर्म पर इस मॉडल की कन्वर्टेबल मौजूद है। आप इसमें अच्छी लगेंगी और इसमें आपके उड़ते हुए बाल बहुत शानदार लगेंगे। Really? Okay, well, I'm going to go daydream about this for the rest of the day. Thank you. You are so welcome. You're so welcome. All right. It's really low. Diskew, 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 diskew. So ये गाड़ी ली तो I would have to kind of practice on getting in and out like a lady. Not easy. Really low. इतनी सारी गाड़ियाँ, guys. Oh my God. Check this out. Like कितनी typical लड़की हूँ ना. I love hoods that come up this way. So beautiful. Look, look, look. Check out the engine. Hoo-wee. That is gorgeous. मुझे याद है मैं जब बच्ची होती थी अपने भाई के साथ डिंकियों के साथ खेलती थी। Remember the little tiny cars? That was my favorite car. I had a Viper. अब जाके शायद कोई practical car देखते हैं। Look, Fiat. How cute. ये वाली देखिए. So cute and tiny. Of course, मेरी favorite वाली वो है, the red one.
Tell me about this work of art. So this is the 2014 Ram. ये रैम 2014 का 1500 डीजल मॉडल है। ये तेल में बचत की वजह से निस्फ टन ट्रक खरीदने वाले ग्राहकों की अव्वलीन पसंद है। हम पिकअप ट्रकों में तेल बचाने वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्रक में 8 स्पीड की ट्रांसमिशन है। इसमें ताकतवर डीजल इंजन है जो ट्रक को 420 पाउंड की कुव्वत देता है और ये ट्रक आपको 1 गैलन में कम से कम 27 मील ले जाती है। अभी हम तेल की बचत के सिलसिले में EPI नंबरों का इंतजार कर रहे हैं जो जल्द ही आने वाले हैं, लेकिन हमारे पिकअप ट्रक्स तेल बचाने वाले 2 अव्वलीन ट्रकों में शामिल हैं, चाहे वो पेट्रोल से चलने वाला ट्रक हो या फिर डीजल से चलने वाला ट्रक। I used to drive my dad's Excursion, the one that they discontinued. We used to get 12 miles per gallon on that. So 27 miles per gallon. Oh my God. Was it a diesel or gas engine? It was a gas engine. Very cool. Thank you. You're welcome. Sir, tell us about what's behind us. What we have here is a concept of the fuel cell vehicle. हमारे पास मौजूद ये कॉन्सेप्ट कार है। वो गाड़ी है जो टोयोटा सन 2015 में मार्केट में लाने का इरादा रखती है। ये मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली गाड़ी है। ये हाइड्रोजन को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करती है और इससे बिजली बनाती है। ये अमल बिल्कुल इलेक्ट्रिक बैटरी जैसा है। ये गाड़ी कोई धुआं खारिज नहीं करती। ये चलने में बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल बेआवाज़ और चलने में आरामदेह है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके बरक्स इस गाड़ी में 3 से 5 मिनट में ईंधन भरा जा सकता है। What do you think about the influx of Earth-conscious vehicles lately? Well, I think that's really important. Although in the US, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है। अगरचे अमेरिका में गैस और तेल के अलावा भी बहुत से वसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनकी मुकामी खपत में बचत के रास्ते ढूंढे जाएं, चाहे वो बिजली और बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हों या फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियां जो मुतबादल तवानाई के तौर पर हाइड्रोजन इस्तेमाल करती हैं। इस तरह की गाड़ियां हमारी ज़मीन और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। Well, thank you very much. hey, thank you. हाँ, मेमोरीज। ये मेरी सबसे पहली गाड़ी थी, the Toyota Corolla. क्या करूँ, सही पाकिस्तानी हूँ ना, we love our Corollas. Think anyone will notice अगर मैं यहाँ पे जाकर नैप ले लूँ? हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक आदमी और इस मशीन का रिश्ता सालों से लोगों को, खासतौर पे ख़वातीन को baffle करता आया है। American culture में the relationship between a man and his bike is legendary और आजकल ये रेंज ख़वातीन तक भी पहुंच गया है। इस बात से मुझे याद आया एक बाइक का क्रेज़ रखने वाले पाकिस्तानी का जिनका नाम है मोइन खान। मोइन के बारे में लोग कहते हैं that he's a peace ambassador and the amazing thing is उन्होंने all the way अमेरिका से लेकर पाकिस्तान ट्रैवल किया on his motorbike। आपको मिलवाते हैं इस हफ्ते के उस पार सीरीज़ मोइन खान से। अगर मैं अमेरिका ना गया होता तो शायद मुझे ये एक्सपोजर ना मिलता जो मुझे उधर मिला। उधर की डाइवर्सिटी, उधर की जो कल्चर है, उधर का जो नॉर्म है, एक्सेप्टेंस, फ़र्क नहीं पड़ता आपका रिलीजन क्या है, आप काले हो या पीले हो या नीले हो, जो भी आप हो, जो भी आप करना चाहते हो आप वो अचीव कर सकते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग है और उनसे जो मैंने सीखा है वो शायद मैं पाकिस्तान में ना सीख पाता। मेरा नाम मोइन ख़ान है और मैं लाहौर में पैदा हुआ। स्कूल ख़त्म करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी गया 2005 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। अमेरिका एक बहुत बड़ा एक मेल्टिंग पॉट है जिधर दुनिया से लोग आते हैं और अपना फ्यूचर बनाते हैं वहाँ के। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर बंदा इकट्ठे काम करता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है अमेरिका के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस अमेरिका में, कैलिफोर्निया में रहना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। जब मैं पाकिस्तान में था मुझे लगता है कि पाकिस्तान, लाहौर में ख़ास तौर पे ना एक बड़ी छोटी कम्युनिटी है। आप उन्हीं 5 लोगों को रोज़ मिलते हो, स्कूल जाते हो, घर आ जाते हो।
इधर एक्सपोजर थोड़ा सा कम है। यूनिवर्सिटी जाता था, उधर पूरी दुनिया से मुझे लोग मिलते थे, मगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना, जिस तरह वो ज़िंदा रहते हैं, जिस तरह वो अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं, वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। हम उधर 7-8 पाकिस्तानी दोस्त बैठे होते थे, तो हम बातें करते थे कि यार हमें कुछ पाकिस्तान के बारे में करना चाहिए। हम सबसे प्रिविलेज क्लास है जो अमेरिका आके पढ़ रही है, कोई ऐसे स्टेप टूवर्ड्स पॉजिटिव इमेज फॉर पाकिस्तान। छोटा सा था, मुझे बस मोटरसाइकिल जुनून था। फेमस मोटरसाइकिलिस्ट वैलेंटिनो रॉसी, इनके पोस्टर्स मेरे कमरे में होते थे। तो मैं अपना शौक़ और अपना प्यार पाकिस्तान, इन दोनों को मैंने कंबाइन करने का सोचा, और फिर मैंने सोचा मैं वहाँ से पूरा आऊँगा मोटरसाइकिल पे। जब मैंने पहली दफ़ा कहा कि मैं सैन फ्रांसिस्को से लाहौर मोटरसाइकिल पे जाऊँगा, मैंने इरादा बनाया। एजेंडा बहुत सिंपल था, लोगों को मैं मिलूँगा रास्ता पूछने के लिए, और उनको मैं बताऊँगा मैं पाकिस्तानी और मैं मुसलमान हूँ और मैं मोटरसाइकिल पे दुनिया देख रहा हूँ। तो इससे ये होता है कि वो बंदा जब मुझे मिल के घर जाएगा ना, वो अपनी बीवी बच्चों को बताएगा कि एक पाकिस्तानी था जो बम नहीं बना रहा था, मगर वो मोटरसाइकिल चला रहा था, पूरी दुनिया देख रहा था। बीच में बहुत ज़्यादा हादसे हुए। मेरा पहला एक्सीडेंट जर्मनी म्यूनिक से 50 किलोमीटर पहले हुआ था। उसके बाद मेरा दूसरा एक्सीडेंट रोमानिया में हुआ था, जिधर मेरी 3 पसलियाँ, मेरा कंधा, मेरी रिस्ट ये टूट गई थी, उंगली भी टूट गई थी। इधर हॉस्पिटल में नर्सेज ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा है, नर्सेज ने मेरे से पैसे नहीं लिए। जो मैं जितनी देर हॉस्पिटल में रहा, उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं और आप एक पॉजिटिव चीज़ करें दुनिया में, तो हम आपसे पैसे नहीं लेते। I love you, पाकिस्तान। जब एक्सीडेंट भी हुआ, मैंने कहा नहीं, आपने रेस्ट करना है, जो डॉक्टर कहता है आराम से रहें, रेस्ट करें और अपना सफ़र मुकम्मल करें। और उसके बाद मैं टर्की एंटर किया, जिधर -23 टेम्परेचर था, स्नो बहुत ही ज़्यादा। और जो मैं बाइक इस्तेमाल कर रहा था, CBR Honda 600 F4i, ये बर्फ़ के लिए नहीं बना हुआ, आम सड़क के लिए बना हुआ है। ये बारिश में भी चलाओ तो बड़ा स्लिप होता है। मैंने कोई 300 किलोमीटर किए 6 दिन, और हर रोज़ 8-8, 10-10 घंटे चला के 6-7 किलोमीटर की स्पीड पे मैं चला रहा था। वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं 31 दिसंबर को 2011 में पहुंचा लाहौर। इधर पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल था। घर पहुंचा, फैमिली दोस्तों के साथ कुछ टाइम गुजारा। उसके बाद 1 जुलाई को मैं इस पीले स्कूटर पे मैंने प्लान किया, मैंने नॉर्थ जाना है। साउथ तो मैंने पूरा देख लिया, तो मैंने नॉर्थ जाना है और नॉर्थ में लोगों को जाके मिलना है। अताबाद झील क्रॉस करके सुस्त और खुंजरा पास चाइना बॉर्डर पहुंचा। जब मैं ख्याल 19 जुलाई को पहुंचा था, और उधर अभी बर्फ़ पड़ रही थी। ये पीला स्कूटर 1962 का मॉडल, ये पहला दुनिया में स्कूटर है जो इतनी हाइट पे गया। अमेरिका में जब मैं पढ़ रहा था, बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी थी वहाँ पे। लड़कियों की भी बड़ी एक कम्युनिटी है जो मोटरसाइकिल चलाती है। मैं इस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस हुआ, तो मैं ये चीज़ चाहता था मैं पाकिस्तान में लेके आऊँ। तो शुरू में मैंने प्लान किया, मैंने एक लड़कियों का मोटरसाइकिल स्कूल खोलना है, और नॉन प्रॉफिट है। इससे मैं कोई पैसे बनाने की नहीं स्कीम, मैं मोटरसाइकिल प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल गियर दे रहा हूँ और मैं उन पर सिखाऊँगा। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की लड़कियों को वो फ्रीडम मिले। 10 लड़कियों को सिखाता हूँ, उनकी एक दोस्त कहती है कि हमने भी सीखना है, फिर वो 20 हो जाती हैं, और फिर 5 साल बाद वो शायद 50 हो जाएं। इवेंचुअली फिर मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में शायद मेरी ज़िंदगी में नहीं, मगर मेरे बच्चों की ज़िंदगी में
या उनके बच्चों की ज़िंदगी में ये औरतों को ये फ्रीडम मिला है। मेरा अमेरिकन्स को बड़ा सिंपल मैसेज है कि उस पार देखें, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान बड़े पीस लविंग लोग हैं और हम पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं दुनिया में। पाकिस्तानियों को ये पैगाम है कि वो भी उस पार देखें, वो कितने हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो अभी पावर में इसलिए कि अपनी मेहनत की वजह से। तो हमें भी मेहनत करनी है और जिस चीज़ से भी आपको प्यार है, जिस काम से भी आपको प्यार है, आप वही काम करते रहें, मगर बहुत दिल से, बहुत मेहनत से, और फिर ही इवेंचुअली आप ग्रो करेंगे और ऊपर आएंगे। यहाँ पे अब VIP रिसेप्शन हो रही है, लेकिन क्योंकि मैं VIP नहीं हूँ, मैं बैठ के ये गेम खेलती हूँ। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अमेरिका में कार मैन्युफैक्चरिंग डिट्रॉइट नामी शहर से सिनोनिमस है। आज भी डिट्रॉइट में होने वाला एक ऐसा ही अंदाज का मोटर शो मुल्क भर से इंटरेस्टेड कलेक्टर्स और ख़रीदार और साथ में मेरे जैसे परिस्तार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आइए आपको एक दिखाते हैं रिपोर्ट जो इसी ऑटो शो पे है, और शायद आपको वहाँ पे वो नज़र आए जो यहाँ पे ना मिला हो। डिट्रॉइट में होने वाले नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल ऑटो शो में आपको नई नवेली गाड़ियों के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि हर किस्म की नई टेक्नोलॉजी, मुनफरिद और जदीद डिज़ाइन वाले पिकअप ट्रक और गाड़ियों को प्रेजेंट करने वाली खूबसूरत मॉडल्स। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आपको गाड़ी ना भी चलानी आती हो तो आप फिर भी फोर्ड के ड्राइविंग सिमुलेटर के जरिए एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन सकते हैं। अब लोग टोयोटा की नई लाल रेयर व्हील ड्राइव कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स कार FT1 को भी एक वर्चुअल सिमुलेटर के जरिए चला सकते हैं। टोयोटा का कहना है कि FT का मतलब फ्यूचर टोयोटा और 1 का मतलब द अल्टीमेट है। यहाँ पर सब कुछ है, सेफ्टी और कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, अपने स्मार्टफोन के साथ गाड़ी को कंट्रोल करना, ट्रैफिक का अंदाजा लगाना, यहाँ तक कि देख लेना कि पुलिस कहाँ है। मर्सिडीज ने भी अपनी नई टेक्नोलॉजी दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया। उनकी 2015 की C क्लास गाड़ी में एक टच पैड है जिसके जरिए गाड़ी के ड्राइवर्स अब अल्फाज और नंबर अपनी उंगलियों से लिख सकते हैं। Okay, so what we have on the new C class. इस नई C क्लास गाड़ी में हमारी सबसे बड़ी इनोवेशन पाई जाती है, जिसे हम मल्टी टच कंट्रोलर कहते हैं। हमने हाल ही में एक मर्सिडीज बेंज S क्लास खरीदी और ये गाड़ी न सिर्फ खुद से स्टार्ट होती है और रुकती है, बल्कि मुड़ती भी है और दूसरी गाड़ियों से फासला भी रखती है। अगर आपका गाड़ियों से दिल भर गया हो तो आइए फोर्ड की बनाई हुई F-150 पिकअप ट्रक की तरफ चले। F-150 पिकअप ट्रक ट्रक्स की मार्केट को बदल सकती है। ये 97% एल्यूमिनियम से बनी हुई है, जिसकी वजह से ये आम पिकअप ट्रक से तकरीबन 700 पाउंड ज्यादा हल्की है और स्टील के इस्तेमाल में भी कमी ला सकती है। हम अब पेलोड और टोइंग में दोबारा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ साथ अपने कस्टमर्स को बेहतर फ्यूल इकोनॉमी भी फराहम कर सकते हैं, जो कि हमारे कस्टमर्स के लिए बेहतरीन हल है। फोर्ड ने ये ट्रक गवर्नमेंट की कड़ी फ्यूल रेगुलेशंस को और छोटे कारोबार करने वाले लोगों की जरूरियात को सामने रखकर बनाया है, जिन्हें हल्के और फ्यूल एफिशिएंट ट्रक्स की तलाश होती है। इसका मतलब है कि आपके पास वेट घसीटने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको अपना 700 पाउंड वेट नहीं उठाना पड़ेगा। इस ट्रक को बनाने वाले उम्मीद करते हैं कि ये मॉडल इस साल मार्केट में रिलीज होते ही फोर्ड की बाकी F1 सीरीज की तरह तहलका मचा देगा।
डिट्रॉइट ऑटो शो में आपको गाड़ियों और ट्रकों के मॉडल्स के अलावा एक और तरह की मॉडल्स भी नजर आएंगी और आप सोचते रह जाएंगे क्या गाड़ी ज्यादा खूबसूरत है या मॉडल। This vehicle is longer, lower, and leaner than the previous model. आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत से लोग इन लड़कियों के जूतों को देखते हुए गाड़ियों के करीब आते हैं और पूछते हैं ये हील्स तो तकलीफ दे होंगी, और फिर हमारी प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट इसी बहाने इन लोगों से गाड़ी के बारे में गुफ्तगू करने लग जाती हैं। इस इंडस्ट्री पर मर्द हावी हैं। ऑडी और लेक्सस जैसे लग्जरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सूट और टाई पहने हुए होते हैं ताकि लोग उनसे अट्रैक्ट होकर गाड़ी के करीब आएं। इसके लिए अट्रैक्टिव होना जरूरी है, मगर मैं समझती हूँ कि हद से बाहर होना जरूरी नहीं। डिट्रॉइट ऑटो शो में खवातीन मॉडल्स होने के अलावा शो देखने भी आती हैं और गाड़ियाँ भी खरीदती हैं। फोर्ड का कहना है कि खवातीन हर साल 42% नई गाड़ियाँ खरीदती हैं। Look at this. I'm in a springy mood today. It's so cool. मैं हर रोज अपनी गाड़ी का स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, like my clothes. I love it. I want one. And imagine सड़क पे जब लड़ाई हो रही हो, which we call road rage, and somebody really makes you angry, and you can put a message on there. Go, 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 go. Sir, please tell us about this fabulous collection of cars behind us. Well, 1964 was the first year for the Mustang. मैं आपको ये बताता चलूं कि मस्टैंग पहली बार 1964 में मुतारिफ करवाई गई, इसलिए 2014 की मस्टैंग 50 साल बाद का मॉडल है। मेरी उम्र भी मस्टैंग जितनी है। मुझे याद है कि उस वक्त शोर मचा हुआ था कि मस्टैंग मार्केट में आ रही है। उस वक्त किसी को भी इसके बारे में कुछ पता न था और हर शख्स इसके मुताल्लिक जानने के लिए बेताब था और इसे खरीदने के लिए कतार में खड़ा था। इस शोरूम में मस्टैंग के 50 साल के मॉडल रखे हुए हैं। यहाँ 1964 से लेकर वहाँ 2013 तक की मस्टैंग खड़ी है और वहाँ पर 2014 का मॉडल रखा गया है। मस्टैंग के मॉडल में कभी रुकावट नहीं आई और हर साल इसका नया मॉडल आता रहा है। सिर्फ 1974 से 1978 के मॉडल यहाँ नहीं है क्योंकि वो मस्टैंग 2 के मॉडल थे। इसकी वजह यह है कि हमें कोशिश के बावजूद अभी तक वो नहीं मिले हैं, इसीलिए उन्हें इस नुमाइश में नहीं रखा गया है। Wonderful, thank you very much. And this right here, दोस्तों, this right here is the all-American car, Ford Mustang. Hello, but now it's time for goodbye. मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको भी इतना मज़ा आया होगा जितना आज मुझे आया. We played games, we checked out beautiful new cars. मैं पूरा दिन ख्वाबों में रही. I think I'm going to be daydreaming for the rest of the day. Well, anyway, अब हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है. You know what to do. हमारे इस Facebook पेज को लाइक करेगा और stay in touch. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और अनोखा सफ़र के साथ. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफ़िज़.